क्या आपको आपके सारे इच्छाओं को सच करना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुण पटनायक। आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्या आप आपकी ज़िंदगी के सारे इच्छाओं को सच करना चाहते हैं? कहो मेरे साथ, क्या आपको आपकी ज़िंदगी के सारे इच्छाओं को सच करना है? कुछ लोग खुश क्यों हैं, कुछ लोग दुखी क्यों हैं? लोगों के पास सेम चीज़ है, पर कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं। सबका कारण है सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस? हमारे दिमाग में दो काइंड ऑफ माइंड्स रहते हैं। दिमाग तो एक मसल है सिर्फ, और उसके अंदर जो सोल होता है ना, उसको दो काइंड ऑफ माइंड्स रूल करते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे दुनिया के सारे रेशनल डिसीजंस, सारे काइंड ऑफ डिसीजन लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो इनके ऊपर है। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपका थर्ड आई, थर्ड सेंस, सिक्स्थ सेंस, जो भी आप कहना चाहते हो, तो स्पाइडरमैन का स्पाइडर टिंगल, जो भी है वो, दैट इज अबव योर कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। आप जब सोते हो, आप जब जब आपका हार्ट बीट होता है, दैट इज ऑल नथिंग बट सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपको ये माइंड को कंट्रोल करना सीखना है? आप इस वीडियो में ये सीखने वाले हो। ये वीडियो में मैं जितना भी चीज़ बोलता हूँ, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से जानने के लिए हम पहले एक कहानी का मदद लेते हैं। एक दिन की बात थी। एक स्विमर, एक बहुत टैलेंटेड स्विमर को एक बच्चा बोलता है, भैया आप इतने नहाते हो पानी में कि आपको बुखार हो जाएगा। स्विमर के लिए ये एक मजाक की तरह था। स्विमर इस चीज को मजाक में ले लेता है। एक और बच्चा था जो नया नया स्विमिंग करता था। उसको नॉर्मली ठंडा बुखार हो जाता है। इस बार वो स्विमिंग करके आया। ही वॉज कम्प्लीटली हेल्दी, वो पूरा हेल्दी था। बट जैसे ही वो आया, वही सेम बच्चे ने बोला उसे कि भैया आपको इस बार पक्का बुखार होगा, एंड ट्रस्ट में। जैसे ही उसने बोला, जब वो शावर लेने गया, उसकी नाक से पानी आने लग गया। अभी बहुत लोग कहेंगे कि ये ऑब्वियसली उसको एक कोल्ड कैच किया है वो स्विमिंग करके। नहीं मेरे दोस्त, इट वॉज द पावर ऑफ सजेशन। जब वो बच्चे ने उससे कहा कि भैया आपको बुखार होगा, इवन दो वो हेल्दी था उस समय, जस्ट बिकॉज ही सेड इट, जस्ट बिकॉज ही सजेस्टेड इट, अ सीड प्लांटेड इन हिज ब्रेन। वो सीड ने उसे बोला कि नहीं तेरे को बुखार होगा। बात दोनों में सेम थी, बट वन कॉन्शियसली एक्सेप्टेड इट और दूसरे इंसान ने उसको मजाक की तरह ले लिया। नाउ लेट्स रीड अबाउट द पावर ऑफ सजेशन। जोसेफ मर्फी अपने बुक में कहते हैं, जो हमारे दिमाग में हमको जो लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सजेशन। एनीथिंग दैट somebody suggests you is called a suggestion. We all know that. But sometimes this can take a bad toll. For example, आप एक स्पीच देने जा रहे हो एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब स्टेज में खड़े होते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट अब जैसे ही स्टेज में जाते हो, जो एंकर होता है आपको कहता है, व्हाई आर यू बाल्ड, यू लुक सो अगली। इवन दो यू वर सो कॉन्फिडेंट, just saying that makes the next 60 minutes of your speech unpresentable. Why is this happening? This is nothing but the power of subconscious mind, my friends. ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत ऊपर था। Now how do we control it? That is why I'm watching this video. ठीक है यार, अभी लोग क्या कहें, हम तो उसका कंट्रोल, उसका ठेका पकड़ के नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या किया जा सकता है? सजेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटो सजेशन और एक हेट्रो सजेशन। जो हेट्रो सजेशन होता है,
वो हमें दूसरे लोग देते हैं। और अभी हमारे पास इस हेटेरो सजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपको जो और कोई कहता है आपके पास उसका कंट्रोल नहीं है। पर जो ऑटो सजेशन होता है वो आपके द्वारा आपको कहा जाता है। जब आपको वो एंकर ने कुछ गलत या बुरा कहा, वो उसके कहने का कोई वैल्यू नहीं था। जब तक वो आपके दिमाग तक पहुंचा, इट हैड नो वैल्यू, इट हैड नो पावर टू चेंज यू। बट वेन यू कॉन्शियसली एक्सेप्टेड इट, आपने मान लिया जो उसने बोला, तब आपके दिमाग में रिएक्शन हुआ। तो उस इंसान के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन यू हैड एक्सेप्टेड दैट व्हाट ही सेड, इट बिकेम डेडली। तो इससे हमको एक चीज पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जब हम एक चीज को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं और वो विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चले जाता है, आवर सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट इट। तो अभी इसको टैकल करने के लिए एक वे है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो सजेशन। अभी सोचो आप इस बार, जब इस एंकर ने आपको बोला कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, ऐसा वैसा, आप बोले एंकर चूतिया है, बस घंटा कुछ पावर नहीं है इसके, एंड देन यू विन द फाइट, बिकम द विनर ऑफ द फाइट। You gave an auto suggestion which neutralized what the hetero suggestion was. And now the and you did not even consciously accept what he said, what she or he said. And that is how you win the subconscious mind.